हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल होमवर्क क्लास रोली मैडम में। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं आप लोगों को 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है सभी बच्चों को स्कूल से भरने के लिए मिली है हिंदी की बुक अच्छा 7 की। तो उसके क्वेश्चन आंसर आप लोगों को सॉल्व करवाऊँगी पार्ट 20 के। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों, यह है पार्ट 20 महान वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमण। तो आज इसी बुक के सब क्वेश्चन आंसर अपन को सॉल्व करने हैं इसी चैप्टर के। तो चलिए देखते हैं। तो आप लोगों का प्रश्न पहला है, यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है। तो प्रश्न पहला पूछा गया है तो प्रत्यय वाला शब्द है। तो यहाँ पे आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया गया है, ए तत्व, बी महत्व, सी सत्व और डी सतीत्व। तो इसका आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा महत्व। तो इस प्रकार से कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। वाक्य के घटक होते हैं 1, 2, 3, 4। तो इसका आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा 2। एंड तीसरा क्वेश्चन है आपका, चंद्रशेखर वेंकट रमण ने किन वाद्य यंत्रों की खोज से विज्ञान जगत में तहलका मचा दिया। तो ए वीणा सितार पियानो तबला वीणा मृदंग पियानो गिटार तबला मृदंग। तो इसका आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा वीणा मृदंगा और पियानो। चौथा क्वेश्चन है, चंद्रशेखर वेंकट रमण का जन्म हुआ पूर्वी भारत में, उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में। तो इसका आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा दक्षिण भारत में। एंड आगे बढ़ते हैं। 5वां देख लेते हैं। निम्न में से आविष्कारक कौन है। मुंशी प्रेमचंद्र, सचिन तेंदुलकर, थॉमस एल्वा एडिसन और जॉन कॉट्स। तो इसका आप लोगों का हो जाएगा थॉमस एल्वा एडिसन। एंड दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे आप लोगों को रिक्त स्थान की पूर्ति करना था। तो 6वां है डॉक्टर रमण की खोज। तो यहाँ हो जाएगा रमण प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध हुई। 7वां प्रश्न है, श्रीमती पार्वती अमल वेंकट रमण की। तो यहाँ पे हो जाएगा माता थी। 8वां क्वेश्चन है, लेनिन शांति पुरस्कार। तो इसका जगह सोवियत रूस देश द्वारा दिया जाता है। 9वां प्रश्न है, खोजों का इस्तेमाल रचनात्मक कार्यों में ही हो क्योंकि इसमें मानव जाति का। तो इसका जगह कल्याण होता है। 10वां क्वेश्चन है, शाला में पढ़ाई हेतु दी जाने वाली सहायता राशि को छात्रवृत्ति कहते हैं। तो इस प्रकार से कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, अति लघुति प्रश्न है। तो 11वां प्रश्न, चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना क्यों हुई। तो इसका आप लोगों का आंसर हो जाएगा चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना आधुनिक विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने के लिए हुई थी। 12वां प्रश्न, डॉक्टर रमण की ख्याति देश विदेश में फैलने लगी। पंक्ति में ख्याति शब्द का अर्थ क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ख्याति शब्द का अर्थ होगा प्रसिद्धि। 13वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमण को सर की उपाधि से सम्मानित क्यों किया। तो इसका आप लोगों का हो जाएगा ब्रिटिश सरकार ने डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमण को सर की उपाधि से रमण प्रभाव की खोज के लिए सम्मानित किया। तो इस प्रकार से प्रश्न 13वें का आंसर कर लीजिएगा। प्रश्न 14वां आप लोगों का है, रमण कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर थे। वाक्य में से उद्देश्य और विधेय छाट कर लिखिए। तो इसका उद्देश्य हो जाएगा रमण और विधेय हो जाएगा कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर थे। तो इस प्रकार से 14वें क्वेश्चन का आंसर आप लोग आसानी से कर लीजिएगा। 15वां प्रश्न पूछा गया है, किस प्रकार के कार्यों के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस उन कार्यों के लिए मनाया जाता है जो विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, विशेषकर रमण प्रभाव की खोज के सम्मान में। एंड 16वां क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया, नीचे दी गई तालिका को निर्देशानुसार पूर्ण कीजिए। तो डॉक्टर रमण को मिले पुरस्कारों की सूची। तो पुरस्कार का नाम नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न और लेनिन शांति पुरस्कार। तो 1930 में मिला था। तो इस प्रकार से लिख लीजिए, नोबेल पुरस्कार 1930 को मिला था, भारत रत्न 1954 को, लेनिन शांति पुरस्कार 1957 को। तो इसका हो जाएगा नोबेल समिति, भारत सरकार और सोवियत सरकार। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 16वें का आंसर आसानी से कर सकते हैं। 17वां देख लेते हैं, दिए गए उपसर्ग प्रत्यय में शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो वाका, इक, वाला, इक, अभी, अप, इय, प्र। तो वाला खेल वाला, इक का हो जाएगा सैनिक, अभी का हो जाएगा अभियान, अप अपमान, इय शिक्षी और प्र का प्रवर्तन। तो इस प्रकार से 17वें का आंसर कर लीजिएगा। 18वां क्वेश्चन पे आते हैं, यदि आप वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो किस प्रकार की
की पढ़ाई करेंगे। तो यदि मैं वैज्ञानिक बनना चाहूँगा, विज्ञान, गणित और अनुसंधान जैसे विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करूँगा। इस प्रकार से कर लीजिएगा। एंड दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का 19वां क्वेश्चन है, प्राचीन समय के कृषि कार्यों और आज के कृषि कार्यों में क्या अंतर है, अपनी समझ के आधार पर लिखिए। तो इसका आप लोग आंसर लिख लीजिएगा। प्राचीन समय के कृषि कार्य अधिकार मानव श्रम पर आधारित थे और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते थे। आज के कृषि कार्यों में मशीनों, उर्वरकों और आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ गई है। इस प्रकार से कर लीजिएगा। यह आप लोगों का प्रश्न 20वां, यह आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका देख लेते हैं आंसर। आपके दैनिक जीवन में दो वैज्ञानिक अवधारणाओं के प्रयोग के बारे में बताइए। तो इसका आप लोग लिख लीजिएगा। आपके दैनिक जीवन में दो वैज्ञानिक अवधारणाएं हैं। तो इसका विद्युत और गुरुत्वाकर्षण। तो विद्युत का हो जाएगा घर में बिजली का उपयोग, जैसे पंखा, टीवी, बल्ब आदि चलाना। और गुरुत्वाकर्षण का हो जाएगा जब कोई वस्तु नीचे गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल उसे खींचती है। तो इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर भी कर सकते हैं। सो बच्चों, मैंने आपके सारे क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करवा दिए। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।